हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं टॉपिक लेके आ गई हूँ ड्रग अब्यूज़ के बारे में। तो ये जो ड्रग अब्यूज़ है, इसका मीनिंग क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ बताऊँगी। तो ये मेनली हम हर एक क्लास के लिए कॉमन होता है, जैसे कि BCA BCom हो या फिर BA हो, कोई कौन सी भी क्लास हो, ये सभी क्लासेस में क्या होता है, कॉमन होता है, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ एक कॉमन ही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग है क्या, ड्रग अब्यूज़ क्या है। So when you use legal or illegal substance in a way you might take more dose of pills। यानी कि जब हम किसी भी ड्रग की, यानी कि जैसे कि हम नींद की गोली लेते हैं, तो अगर हम उसका ओवरडोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो ओवरडोज करने से वो ड्रग बन जाता है, जिससे कि क्या होगा, जिसे हम ड्रग अब्यूज़ कह सकते हैं। या कोई भी मेडिसिन है, उसे छोटे अमाउंट में लेने से और लार्ज अमाउंट में लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, हमें नशा होने लगता है। यानी कि नींद की गोली हम कम लेंगे तो उससे हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर हम नींद की गोली बहुत ज़्यादा डोज में लेंगे तो उसके भी बहुत सारे हमारे जो कि फ़िज़िकली हो गए और फिलॉजिकली हो गए, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को होंगे। तो अगर हम ड्रग अब्यूज़ के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फिज़िकल, फिलॉजिकल, डिवास्टेटिंग, डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, ओके, फंडामेंटल्स इन द ब्रेन, ये सभी क्या हैं, ये सभी इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि डैमेज टू वाइटल ऑर्गन, हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज कर सकता है अंदर से, और हमारे जो ब्रेन फंक्शन है उन्हें भी डैमेज कर सकता है। हमारा ब्रेन जो है वो काम करना ही बंद कर देगा अगर हम डोजेस जो हैं वो हाई डोजेस लेंगे ड्रग्स की। तो अगर हम इसकी मेडिटेशन फॉर ट्रीटमेंट में बात करें कि इसका जो सल्यूशन क्या है, तो इसका सल्यूशन ये है कि हमें कैसे, मतलब जो ड्रग अब्यूज़ है उसे कैसे सुधारना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओपियोइड का मतलब होता है कि एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, जिसे कम करने के लिए कुछ थेरेपीज हो कह सकते हैं हम, जहाँ मेडिसिन भी कह सकते हैं, वो बनाई गई है। जैसे कि फर्स्ट पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मेथाडोन। तो ये भी एक तरह की थेरेपी है, जैसे लॉन्ग ओपियोइड अगेंस्ट द प्रिवेंट विड्रॉवल एंड रिड्यूस क्रेविंग, जो कि हमें, जैसे क्रेविंग को कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नशे की भूख लगती है कि हमें नहीं, अभी तो हमें वो डोज चाहिए, उसको कम करता है। तो सेकंड वन है अल्कोहल, जिसमें मैंने एक्मोप्रोस्टेट बताया है, जो कि हमें हेल्प करता है कि जो हमारा ब्रेन जो वर्क करता है उसे वापस से एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन में लाने में जो कि हेल्प करता है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है निकोटाइन भी हम कह सकते हैं कि एक तरह का केमिकल पदार्थ है, नशीलू पदार्थ है। जैसे इसे हम तंबाकू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो जो भी केमिकल होता है वो और जो वो केमिकल है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। सो बाय बाय गाइस, इतना ही आज के लिए।